जल बोर्ड वाले भी हमें दुखी कर दिए, कहते जाइए आप हमको भेज देंगे टैंकर, कंप्लेन लिख लेते हमारे पास टैंकर नहीं पहुँचती, हम क्या करें, हम कहाँ जाए। सबसे बड़ी बात अफसरों को भाजपा चला रही है, अफसर किसी की सुन नहीं रहे और आज टैंकर अगर नहीं आ रहे तो सिर्फ और सिर्फ अफसरों की मिली भगत से नहीं आ रहे और जनता का पानी है, जनता तक आना चाहिए और इसकी लड़ाई हमें जिस भी तरीके से लड़नी होगी हम लड़ेंगे और पानी भी देंगे और जनता की लड़ाई अगर और भी इन्हीं की हितों की लड़ाई है वो भी लड़ेंगे। इतने कमजोर हम नहीं है कि किसी अफसर से हम लड़ नहीं सकते, हम सारे अफसरों से लड़ेंगे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। यहाँ पर देवली विधानसभा की काफी सारी महिलाएं आ रखी है, देख सकते हैं विधायक प्रेम चौहान जी के ऊपर काफी भरोसा है और ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पर जो है इनको पानी की समस्या से जो जूझ रहे हैं इनकी समस्या यहाँ पर पूर्ति हो। विधायक जी, यहाँ पर जो है लोग आपके ऊपर भरोसा रख रहे हैं पानी के लिए, क्या निवारण होगा, किस तरीके से आप आने वाले दिनों में प्लान कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं सुबह शाम दिन रात लगा हुआ हूँ इसी में कि किस तरीके से लोगों तक पानी पहुँच सके। जितने टैंकर आने चाहिए उतने टैंकर जल बोर्ड से नहीं आ रहे हैं। लगातार लेटर लिखे हैं, लगातार हमने जल बोर्ड को शिकायत करी है और इसमें कहीं ना कहीं जल बोर्ड के अधिकारी टैंकर माफिया के साथ मिले हुए हैं। अब जब हमने जमीन पे पानी बिकना बंद कर दिया तो उन्होंने टैंकर कम भेजना शुरू कर दिए। 5 टैंकर लिखे होते हैं टेंडर में, 5 टैंकर के बिलिंग कर रहे हैं लोग बैठ के, लेकिन यहाँ पर 3 टैंकर से ज्यादा नहीं आ पा रहा है और ये साफ साफ दर्शाता है किस तरीके से जल बोर्ड में भ्रष्टाचार हो रहा है। आप जनता से पूछ सकते हो, इन लोगों को बाकायदा ब्लैकमेल करते हैं ड्राइवर्स कि हमें पैसे दोगे तो आएंगे। तो जल बोर्ड की व्यवस्था में एक बड़ा अफसर की तैनाती हुई है, सुनने में आ रहा है बीजेपी का वो बहुत खास है या मोदी जी का या गृह मंत्री का काफी खास है, थोड़ा नाम के साथ बताएंगे कौन है? देखिए, बहुत अच्छे अफसर है, बहुत बड़े अफसर है कौशल राज शर्मा जी, जो जल बोर्ड के अभी सीईओ बने और बहुत उनकी तारीफ सुनी है मैंने और खास करके मोदी जी के खास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें 1-2 शिकायतें दे चुका हूँ, उनसे एक मीटिंग भी कर चुका हूँ, लेकिन अभी कुछ खासा बदलाव नहीं आया है। लेकिन उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, जैसे मैं जनता से समय मांग रहा हूँ वैसे उन्होंने मुझे से 6-7 दिन का समय मांगा है। उसमें काफी चीजें शायद सुधरने के आसार हैं, लेकिन अब तक जल बोर्ड के जो एक्शन लेवल पर जितना पानी बिक रहा है वो लगातार बिक रहा है, उसमें कोई सुधार नहीं है। क्योंकि जो जल बोर्ड से 5 टैंकर आने चाहिए, 2 टैंकर जो बिक रहे हैं वो जल बोर्ड के एक्शन के मर्जी से बिक रहे हैं, उसकी मिली भगत से बिक रहे हैं। क्योंकि नीचे हम कंट्रोल कर रहे हैं तो ऊपर की ऊपर बेचने की कोशिश कर रहे हैं लोग। तो मेरी सिर्फ इतनी दरख्वास्त है भाजपा से, रेखा गुप्ता जी से, कि हमारे क्षेत्र में जो पानी बिकने का जो सिस्टम है उसे खत्म किया जाए। मैं आपका साथ देने को तैयार हूं, लेकिन जो आपके अफसर हैं या फिर आपके कोई नेता है जो इसमें मिले हुए हैं, आपको भी इसके बारे में जानकारी है तो आपको इसका संज्ञान लेना चाहिए। और अगर आप भी इसमें मिले हुए थे तो बहुत ज्यादा ही बुरी हालत हो जाएगी देश की, दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने आपको वोट दिया है, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। अगर वोट दिया है तो उनके लिए काम करना है, आपकी ड्यूटी है। जनता यहाँ पर है, पूछ सकते हो किस तरीके से पानी बेचने का सिस्टम लगातार यहाँ पर चल रहा है। टैंकर के माध्यम से गायब हो जा रहे हैं रास्ते में, सैनिक फॉर्म में चले जा रहे हैं, किसी के टैंक में डल जा रहे हैं और ये सारा काम जो है एक्शन की मिली भगत से देवली विधानसभा में। 15 दिन पहले सर आप मटका फूड प्रदर्शन में थे वहाँ पर जल बोर्ड पर, तो कितना कुछ असर पड़ा? एक्शन की बात की आपने, जो कोई असर नहीं पड़ा, उस एक्शन का ट्रांसफर ही किया गया, लेकिन उस एक्शन की इतनी सेटिंग है कि वो वापस दोबारा यहीं पर है, अभी भी नहीं हटा है वो। जब तक वो एक्शन नहीं हटेगा तो आप समझ लीजिए किसी भी तरह का बदलाव नहीं आएगा। ये टैंकर इसी तरीके से बिकते रहेंगे और लोग परेशान होते रहेंगे। लेकिन मैं क्योंकि देवली विधानसभा का विधायक हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, अब मैं बिल्कुल खुल के उतर चुका हूँ इस लड़ाई में। मैं एक टैंकर नहीं बिकने दूंगा, एक बूंद नहीं बिकने दूंगा। आपको पूरा पानी जो है जनता को देना पड़ेगा। आप क्या अगला कदम क्या उठाएंगे? अगर अफसर आपकी नहीं सुन रहे, आपने मटका फोड़ प्रदर्शन भी कर लिया, अब क्या कदम है? नहीं, अभी सीओ साहब ने 6-7 दिन का समय मांगा है, उसमें कुछ सुधार होता है तो ठीक है, नहीं तो हम सीओ साहब के यहाँ पर जाके धरना देंगे। हमारे पास यही एक मात्र विकल्प है, धरना देंगे, उससे भी बात नहीं बनेगी। लोगों के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहां भी जाना होगा वहां भी जाएंगे, क्योंकि हमें पता है सरकार भाजपा की हो या कोई भ्रष्ट सरकार हो, 4 इंजन की खटारा सरकार हो, लेकिन देश में कानून का राज है, वो पूरा साथ देगा। तो महिलाएं हैं यहाँ पर, काफी बात कर लेते हैं। क्या दीदी यहाँ पर टैंकर बिक्री होती है आप लोगों के क्षेत्र में? सर पानी तो भर ही नहीं पाती, मैं तो नहीं बोल। पानी की बहुत किल्लत है, पानी आगे बोलते। पानी की क्या व्यवस्था है, कैसे? बहुत समस्या है पानी की, बहुत परेशानी है पानी की। जी, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे जनता पानी से बहुत परेशान है। एक माँ बहन बेटियां जो है ना बर्तन लेके दूसरे एरिया में जाती है, जिसके साथ बहन बेटियों के साथ छेड़खानी की जाती है। जो लड़के बर्तन ले लेते हैं उनके मटके फेंकते, उनकी बाल्टी फेंकते हैं,
पहली बात तो हमारी बेटियों का बचाव होना चाहिए पानी से। उसके बाद हम तो अपने सोच रहे कि हमारी बेटी शादी किसी गली में जाएगी, बोर भी नहीं है, बोर नहीं है, पानी नहीं है तो कहाँ जाएंगे बच्चे। और आज हम अपने प्रेम चौहान जी जो यहाँ से विधायक बने हैं, आज हम उनसे विश्वास करके कहते हैं कि अगर हमारा साथ देंगे तो सारी पब्लिक उनके साथ में है। हमें ये जल बोर्ड से निवेदन है, हमारे विधायक हमें 6 महीना से फ्री में पानी पिला रहे हैं। अब क्या है कि अब जल बोर्ड जाती हूँ, जल बोर्ड वाले बोलते हैं हमने टैंकर भेज दिया, टैंकर वाले हमसे पैसे मांगते हैं और हमारे विधायक की तरफ से बिल्कुल फ्री आ रही पानी, पर वो हमारे टैंकर वाले नहीं लाते। टैंकर माफिया को हटाया जाए, बस हमें यही है रिक्वेस्ट की सरकार से कि टैंकर माफिया को हटाए। जैसे हमारे विधायक पानी चला रहे ऐसे हमें फ्री में पानी मिलता रहे। बिल्कुल 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 ऐसे काम करेंगे और हम उनका भी भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। हमें पानी बहुत चाहिए, विश्वास है, विश्वास है। एक समस्या नहीं है, 10 समस्या है। अभी तो पानी को पानी रुकता है, पानी नहीं आ रहा है, पीने का पानी गंदा है, ये आता नहीं है, टैंकर वाले लाते नहीं है पानी यहाँ पे, पैसे खाते हैं यहाँ पे, और नाली जाम हो रही है, नाली भी नहीं निकलती है, लाइट की भी परेशानी है यहाँ पे। बोर लगे और टैंकर माफिया से हमें छुटकारा मिले। जो टैंकर माफिया को पैसे लगे तो वो टैंकर नहीं लाते हैं। निकलने का भी रास्ता बंद करो। टैंकर वालों ने हमें आराम कर दिया। 2,000 पानी 500 जल बोर्ड वाले हमें परेशान करते हैं। क्या हम जल बोर्ड भी भाग भाग के जाते हैं, जल बोर्ड वाले भी हमें दुखी कर दिए। कहते जाइए आप हमको भेज देंगे टैंकर, कंप्लेन लिख लेते हैं, हमारे पास टैंकर नहीं पहुँचती। हम क्या करें, हम कहाँ जाए? हम विधायक के पास आते, विधायक तो हमारे मंगा के देते हैं टैंकर, तो फिर हम कहाँ भागे? हम जल बोर्ड भागे, विधायक के पास भागे, या टैंकर माफिया के पास भागे? परेशानी तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है स्थानीय लोग, देवली के लोग। परवीन भाई थोड़ा आगे हो, परवीन भाई से बात करते हैं। मैं 1 मिनट जी बात करो। कहीं जाना है अभी तो टाइम नहीं है। वो जो आप एप्लीकेशन जो टैंकर के लिए और टूवल के लिए लेके आए थे वो विधायक जी ने ले ली है। मेरी अभी बात भी हो गई है, मेरी बात भी हो गई है। आप लोग स्कूल की तरफ बोर जाते हो ना, सर एक बोर लगवा दो। स्कूल की तरफ ही है ना, तो ये हमने दे दी है। जो भी प्रोसेस सरकारी काम में लगेगा वो टाइम लगेगा, बस उसके लिए थोड़ा सा पर जल्दी अपनी तरफ से पूरा जल्दी करेंगे, अपनी तरफ से बिल्कुल जल्दी करेंगे, ठीक है। आप लोगों की जिम्मेदारी अब हमारी है कि किसी भी तरीके से जल्दी यहाँ पे बोर लेके आए, और जब तक बोर ना आए जब तक टूवल की व्यवस्था ठीक हो जाए। परवीन भाई क्या शिकायत थी और किस तरीके से कार्रवाई हुई? शिकायत ये थी जी, यहाँ 30 नंबर में ये पिछले 1 महीने से यहाँ की जनता बड़ी परेशान है। यहाँ जो शेड्यूल लगा हुआ है जल बोर्ड में, वहाँ पे इस जनता का कसूर ये है कि ये 1 रुपया भी किसी भी ड्राइवर को या किसी मालिक को, किसी को नहीं देते 1 रुपया भी। और क्योंकि ये 1 रुपया भी नहीं देते तो पिछले 1 महीने से कोई भी गाड़ी मालिक यहाँ पे गाड़ी चला के राजी नहीं है। हम जाके जल बोर्ड को प्रेशर करते हैं, वहां से गाड़ी अलॉट हो जाती है इनकी गली के नाम की। जो भी गाड़ी वहां से अलॉट हो जाती है उसके बाद में वो गाड़ी यहाँ पे आके चक्कर नहीं देती इनको, और ये बेचारे परेशान होते रहते हैं। फिर दोबारा हम प्रेशर करते हैं, तो उसके बाद में फिर वही चीजें निकल के आती है, दूसरी गाड़ी बदलते हैं, उसके बाद भी स्थिति नहीं सुधरती। भाजपा की व्यवस्था 3 महीने में थोड़ी सी भी हो पाई क्या? देखो, भाजपा बिल्कुल इसमें नाकाम हो चुकी है, और सबसे बड़ी बात, अफसरों को भाजपा चला रही है। अफसर किसी की सुन नहीं रहे, और आज टैंकर अगर नहीं आ रहे तो सिर्फ और सिर्फ अफसरों की मिली भगत से नहीं आ रहे, और जनता का पानी है, जनता तक आना चाहिए। और इसकी लड़ाई हमें जिस भी तरीके से लड़नी होगी हम लड़ेंगे, और पानी भी देंगे, और जनता की लड़ाई अगर और भी इनकी हितों की लड़ाई है वो भी लड़ेंगे। इतने कमजोर हम नहीं है कि किसी अफसर से हम लड़ नहीं सकते, हम सारे अफसरों से लड़ेंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो जुड़े रहिए और भी आपको अपडेट देंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।